हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में जेएसएससी द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है क्षेत्रीय कार्यकर्ता से संबंधित, उससे संबंधित हम सभी चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय कार्यकर्ता के एग्जामिनेशन पैटर्न पर आधारित ये लेक्चर है। जितने भी एस्पिरेंट जेएसएससी के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यकर्ता बनना चाहते हैं उन सभी के लिए जेएसएससी के एग्जामिनेशन में अपियर होने की आवश्यकता है और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे तभी कैंडिडेट्स क्षेत्रीय कार्यकर्ता बन पाएंगे। उससे पहले कुछ बेसिक चीजों को सभी कैंडिडेट समझ लें, जितने भी एस्पिरेंट जेएसएससी के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यकर्ता बनेंगे। सबसे पहले हम सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बारे बात करेंगे। जितने भी एस्पिरेंट इसमें अपियर होंगे सभी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास आउट होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन यदि कैंडिडेट्स पास आउट हैं सभी कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट कितना होना चाहिए कैंडिडेट्स का? मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर होना चाहिए, कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाएंगे। जितने भी कैंडिडेट्स मैट्रिकुलेशन पास आउट हैं, न्यूनतम उम्र 18 साल आपका यदि है तो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस जॉब को क्रैक करके अपने पद को प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी एस्पिरेंट इसमें आवेदन करेंगे उनके लिए अति महत्वपूर्ण सूचना है कि इसकी आवेदन प्रक्रिया को 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक रखी गई है। जितने भी एस्पिरेंट इसमें आवेदन करेंगे 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच आवेदन कर लेंगे। मेन मुद्दे पर हम आएंगे। जेएसएससी द्वारा क्षेत्रीय कार्यकर्ता की वैकेंसी को रिलीज कर दी गई है। टोटल पदों की संख्या 510 है। जेएसएससी क्षेत्रीय कार्यकर्ता को किस प्रकार से कैंडिडेट्स क्रैक करेंगे? इस परीक्षा में डायरेक्ट मेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट की जाएगी, क्योंकि 2017 के टाइम पीरियड पर 2 एग्जामिनेशन कंडक्ट होती थी, प्रीलिम्स और मेंस। वर्तमान समय पर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को हटा दिया गया है, डायरेक्ट मेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट की जाएगी। मुख्य 3 पेपर पर आधारित आपका एग्जामिनेशन है। जितने भी एस्पिरेंट अपियर होंगे जेएसएससी क्षेत्रीय कार्यकर्ता में सभी एस्पिरेंट को 3 पेपर की एग्जामिनेशन में बैठने की आवश्यकता होगी। और 3 पेपर क्या क्या है पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ चर्चा करेंगे और किस पेपर पर कितना अंक का एग्जामिनेशन आपको देने की आवश्यकता होगी। सभी उम्मीदवार लास्ट तक बने रहेंगे और लेक्चर को समझते हुए जाएंगे। जितने भी न्यू उम्मीदवार इस चैनल पर विजिट किए हैं कैंडिडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। जेएसएससी क्षेत्रीय कार्यकर्ता में मुख्य 3 पेपर में से फर्स्ट वाला पेपर जिसमें उम्मीदवार से 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से 80 क्वेश्चन हिंदी भाषा पर आधारित होगा। 120 क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट वाला भाग जो होगा उसमें 80 क्वेश्चन हिंदी भाषा से रिलेटेड देखने को मिलेगी और हिंदी के अंदर भी 2 अनुभाग हैं। 60 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर से रिलेटेड देखने को मिलेगी और 20 क्वेश्चन पैसेज से संबंधित देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में। जिस प्रकार अपठित गद्यांश और पद्यांश जो होती है उससे संबंधित 20 क्वेश्चन पूछी जाएगी हिंदी लैंग्वेज से और 60 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर से रिलेटेड पूछी जाएगी। 40 क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन से पूछी जाएगी, उसमें भी 2 अनुभाग होंगे। 20 क्वेश्चन आंसर पैसेज से रिलेटेड पूछी जाएगी और 20 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड पूछी जाएगी। टोटल प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी और प्रत्येक प्रश्न को सही करने पर 3 अंक देय होगी। यदि कैंडिडेट्स एक क्वेश्चन को सही करेंगे तो आपको 3 नंबर प्रदान किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी इसमें इंक्लूड है, इसलिए कैंडिडेट्स बहुत अच्छी तरह से समझते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि यदि एक क्वेश्चन को कैंडिडेट्स गलत करेंगे तो 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें लागू रहेगी। फर्स्ट पेपर पर टोटल प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी
और फर्स्ट पेपर जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, ये भी समझ ले उम्मीदवार, सिर्फ इसमें 30% नंबर लाने की आवश्यकता है और ये नंबर मेरिट में नहीं जुड़ती है। आप सभी को बहुत सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगी यूट्यूब में, उन सभी वीडियो लेक्चर पर कोई भी कैंडिडेट भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि यूट्यूबर द्वारा जो आपको बताया जाता है यूट्यूबर को खुद पता नहीं है, इसलिए कैंडिडेट्स अपने ब्रेन को यूटिलाइज करते हुए डायरेक्ट देखे तभी बिलीव करेंगे। कैंडिडेट्स जितने भी उम्मीदवार देख रहे हैं सभी इस नोटिफिकेशन को भी प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, वहां पर आप सभी इस नोटिफिकेशन को अपने आप अध्ययन करके भी ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए फर्स्ट पेपर पर ध्यान देंगे सभी कैंडिडेट्स की 30% मार्क यदि प्राप्त कर लेते हैं कैंडिडेट्स, तभी आपका सेकंड पेपर और थर्ड पेपर को चेक किया जाएगा, अन्यथा नहीं चेक किया जाएगा। यदि फर्स्ट पेपर पर कोई भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं होते हैं तो उसकी सेकंड पेपर और थर्ड पेपर को चेक ही नहीं किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट पेपर पर 120 प्रश्न रहेगी, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक प्रदान किया जाएगा। यदि एक क्वेश्चन को गलत करेंगे तो 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। और फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग नेचर है, सिर्फ पास करने की आवश्यकता होगी और ये नंबर मेरिट में नहीं जुड़ती है। अब आते हैं सेकंड पेपर पर। सेकंड पेपर सबसे आसान पेपर है सभी उम्मीदवार के लिए, जितने भी उम्मीदवार झारखंड से बिलोंग करते हैं। अधिकतर कैंडिडेट झारखंड से ही इस वैकेंसी को डालेंगे, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी डाल सकते हैं इस वैकेंसी को। झारखंड सरकार की ओर से जो वैकेंसी आई है क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन अधिकतर उम्मीदवार झारखंड से ही रहेंगे इसमें। सेकंड पेपर के रूप में कैंडिडेट्स को अपने क्षेत्रीय भाषा अथवा जनजातीय भाषा से संबंधित एक विषय को लेना होगा, और क्षेत्रीय भाषा में कौन कौन से विषय है उससे संबंधित सभी को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दी गई है। इसलिए उम्मीदवार हमारे सभी लेक्चर को देखें तभी समझ पाएंगे कि इस लेक्चर में क्या कहा जाता है। जेएसएससी के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं में दूसरी पेपर के रूप में एक क्षेत्रीय भाषा का चयन करना होता है, उससे संबंधित वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दी गई है। 24 जिला का जिलावार किस जिला में कौन कौन से लैंग्वेज का प्रचलन है वो लिस्ट आप सभी को प्रोवाइड कर दी गई है। उस नोटिस को देखें सभी उम्मीदवार, समझते हुए उसमें अपियर होंगे। दूसरा पेपर जो है उसमें कैंडिडेट्स एक लैंग्वेज का चयन करेंगे कि आपको कौन सा लैंग्वेज लेना है। जो भी उम्मीदवार अपने लैंग्वेज को चयन करेंगे तो पहले समझ लें कि कौन सा लैंग्वेज हम लेंगे। उम्मीदवार को सबसे अधिक जिस लैंग्वेज में समझदारी है या फिर समझते हैं और अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अधिक से अधिक मार्क को अर्जित कर सकते हैं, उसी लैंग्वेज को वहां पर चूज करेंगे। क्योंकि जैसे कि झारखंड में खोरठा का भी प्रचलन है, तो खोरठा जिस कैंडिडेट को समझ में आता है वैसे कैंडिडेट्स को खोरठा लैंग्वेज ही लेने की आवश्यकता है। जिन्हें संताली लैंग्वेज आती है और संताली लैंग्वेज का प्रचलन है उस एरिया में जिस एरिया से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, और अधिकतर मान लीजिए कि समझ में आता है उसको संताली लैंग्वेज, तो संताली लैंग्वेज को ही चूज करें दूसरी पेपर के रूप में, मतलब जिसमें आप अधिकतर मार्क को अर्जित कर सकते हैं उस लैंग्वेज को चूज करेंगे सेकंड पेपर के रूप में। और उसमें आपका पकड़ भी होनी चाहिए, और क्षेत्रीय भाषा का जो लिस्ट जारी हुई है उस लिस्ट को भी थोड़ा सा देख लेंगे कैंडिडेट्स, ताकि आप सभी समझ सके कि आपका जिलावार आपके जिला का कौन सा लैंग्वेज है क्षेत्रीय भाषा के रूप में। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और प्रत्येक प्रश्न पर यदि एक प्रश्न को सही करते हैं तो 3 अंक प्रदान किया जाएगा। यदि एक प्रश्न को गलत कर देंगे तो 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एग्जामिनेशन पैटर्न है। दूसरी पेपर में सिर्फ लैंग्वेज से संबंधित 100 क्वेश्चन पूछी जाएगी सभी उम्मीदवार से। अब आता है तीसरा पेपर पर। तीसरा पेपर में कैंडिडेट से जनरल स्टडी से संबंधित क्वेश्चन पूछी जाएगी। जितने भी उम्मीदवार इसमें अपियर होंगे सामान्य अध्ययन का अध्ययन करना होगा, झारखंड जीके से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगी, सामान्य विज्ञान का अध्ययन करें, नॉर्मल जो 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स होती है उतना नॉलेज कैंडिडेट के पास होना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड की जो मैथमेटिक्स है उससे संबंधित भी क्वेश्चन आप सभी को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी, लेकिन नोटिफिकेशन में जो मेंशन की गई है 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स
मेंशन की गई है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड की लेवल है, ना कि 10th क्लास का मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएगी। ये बिल्कुल नहीं है, वहां पर भी समझेंगे कैंडिडेट्स, जो चीजें मेंशन की गई है 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएगी, लेकिन लेवल 10th स्टैंडर्ड है, ना कि क्वेश्चन 10th क्लास का पूछा जाएगा, इसलिए उसको समझेंगे। नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछी जाएगी, उतना हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, नॉर्मल वाला प्रश्न रहेगी इसमें। और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन इस सेक्शन में आप सभी को देखने को मिलेगी। मूल रूप से थर्ड पेपर जनरल स्टडी पर आधारित है और सभी उम्मीदवार उसमें फोकस बना के रखेंगे और प्रिपरेशन पर जोर देंगे सभी उम्मीदवार। झारखंड जीके से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगी, इसलिए झारखंड जीके को तैयार करने के लिए उम्मीदवार इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करेंगे। झारखंड जीके से रिलेटेड प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। टोटल अभी उसमें 20 लेक्चर प्रोवाइड की गई है, 20 लेक्चर में 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड की गई है। उसको सभी उम्मीदवार रिवीजन कर लें, उसी में से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी झारखंड जीके से रिलेटेड। तो सभी उम्मीदवार समझ ले, फर्स्ट पेपर लैंग्वेज पर आधारित है, जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क अर्जित करने की आवश्यकता है। यदि सिर्फ क्वालिफाई कर लेते हैं आप, तो आपका दूसरी पेपर और तीसरी पेपर को चेक किया जाएगा। दूसरा पेपर और तीसरा पेपर मेरिट में जुड़ेगा। दूसरी पेपर पर आपका जनजातीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा को आप चूज कर सकते हैं, जिसमें आपका पकड़ है, जिसमें समझते हैं जिस लैंग्वेज को, आप उस लैंग्वेज का चयन करेंगे दूसरी पेपर के तहत। तीसरी पेपर में जनरल स्टडी से संबंधित क्वेश्चन पूछी जाएगी, उसको अच्छी तरह से सभी कैंडिडेट्स प्रिपेयर करेंगे। इसमें साइंस, जो 10th स्टैंडर्ड की साइंस होती है, उतना कम से कम 10th स्टैंडर्ड की जो नॉलेज है, उतना जो एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, उतना नॉलेज होना चाहिए, तभी कैंडिडेट्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और मैथमेटिक्स 10th लेवल की रहेगी, लेवल 10th है, ना कि 10th क्लास का जो एनसीईआरटी है वो नहीं, ठीक है, जिसमें आपको परसेंटेज, औसत, रेशियन, प्रोटेशियो, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगी। इंटरेस्ट में दो भाग जो हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलती है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेगी, साइंस में भी नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेगी, लगभग सभी में नॉर्मल क्वेश्चन है। सिर्फ आप सभी को थर्ड पेपर पर जनरल स्टडी पर मेहनत करने की आवश्यकता है। और इन सभी टॉपिक को क्लियर करने के लिए उम्मीदवार इसी चैनल पर बने रहेंगे। जो भी डाउट होंगी कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और सभी का संपूर्ण तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कर पाएंगे। झारखंड जेएसएससी द्वारा जो नोटिस जारी हुई है क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, इससे संबंधित संपूर्ण तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे सभी उम्मीदवार। प्रत्येक टॉपिक को एक एक करके प्रोवाइड किया जाएगा और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड की जाएगी। स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए सभी उम्मीदवार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखेंगे। पीडीएफ नोट्स साथ में प्रोवाइड किया जाएगा कि आप सभी किस प्रकार से अध्ययन करके इस जॉब को क्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। सभी उम्मीदवार इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहेंगे और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जानकारी को प्राप्त करते हुए एक पोस्ट को प्राप्त करेंगे। थैंक यू।